इमेजिन करें एक ऐसा प्लेन जो कि उड़ान भरे और उड़ान भरने की कुछ ही लम्हे बाद हवा के अंदर, आसमान के अंदर ही गायब हो जाए और फिर वही जहाज 37 साल बाद लैंड हो। मैं बात कर रहा हूँ फ्लाइट नंबर 914 की। आज इस वीडियो के अंदर इस मिस्ट्री को सोल्व करेंगे कि आखिर ये जहाज 37 साल बाद दोबारा कैसे लैंड हुआ और ये कहाँ चला गया था, इतने अरसे का गैप कैसे आया। तो चलिए इस वीडियो के अंदर ये सारे राज फास्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो चलिए चलते हैं। उन्नीस 1955 के अंदर सुबह के वक्त ये प्लेन फ्लाइट नंबर 914 उड़ान की तैयारी भर रही होती है कि उसी वक्त उसके अंदर जो पैसेंजर्स होते हैं वो भी अपने सामान वगैरह उसके अंदर रख रहे होते हैं, बोर्डिंग कर रहे होते हैं कि ये फ्लाइट 8:55 पर ये फ्लाइट उड़ान भरती है। ये फ्लाइट उड़ान भरती है, इसके अंदर 57 पैसेंजर्स होते हैं और 4 क्रू मेंबर्स होते हैं, और इस प्लेन को 2 पायलट उड़ा रहे होते हैं जिसमें से एक का नाम विक्टर होता है। ये भी ये प्लेन की सेटिंग कर रहे होते हैं। इन्हें नहीं पता होता कि ये प्लेन उड़ते ही आसमान के अंदर कहीं गायब हो जाएगा। फिर 9:12 पर ये प्लेन जाना था मियामी, न्यूयॉर्क से मियामी तक इसने सफर तय करना था। 3 घंटे का ये सफर था। ये जब उड़ान भर लेता है, उड़ान भरने के कुछ देर बाद जब ये न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ देता है, आसमान के अंदर फ्लाई कर रहा होता है, उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स बिल्कुल शांत थे और कुछ बातें कर रहे थे आपस में। उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ये फ्लाइट गायब हो जाएगी। और फिर अचानक 9:12 के ऊपर जो ग्राउंड स्टाफ था न्यूयॉर्क का, उसने उस फ्लाइट को ट्रैक किया। जब उन्होंने ट्रैक किया तो फ्लाइट बिल्कुल ठीक थी। फिर अचानक 9:15 पर यह फ्लाइट गायब हो जाती है रडार सिस्टम से। ये फ्लाइट आखिर कहाँ गायब होती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च शुरू कर दी है। मियामी एयरपोर्ट वालों को भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये फ्लाइट गायब हो चुकी है। अब फ्लाइट वाले पायलट से कांटेक्ट किया जाता है कि कोई सुन रहा है फ्लाइट नंबर 914, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। 24 घंटे रिसर्च के बाद फ्लाइट नंबर 914 को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये फ्लाइट एक इंसिडेंट के अंदर गायब हो चुकी है, यानी कि इसका कोई पता नहीं चला। और सब कुछ उस वक्त दुनिया के अंदर एक सवाल उठ रहा था कि आखिर ये फ्लाइट कहाँ गायब हो गई। तो ये झूठ है या फिर सच है, या फिर ऐसी फ्लाइट 914 है भी कि नहीं है। फिर दुनिया के अंदर मामूल के मुताबिक फ्लाइट्स आ रही थी, लोग पैसेंजर सफर तय कर रहे थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर। फिर 37 साल बाद वेनेजुएला के कैरकस एयरपोर्ट के ऊपर ये फ्लाइट नंबर 914 नजर आती है। इस फ्लाइट के अंदर जब ये रडार सिस्टम के अंदर आती है तो वहां का जो उस टाइम ड्यूटी के ऊपर बंदा बैठा होता है उसका नाम होता है जुआन डेला कोर्टा। जुआन डेला कोर्टा देखता है कि रडार सिस्टम के अंदर एक स्ट्रेंज सी फ्लाइट आ रही है जिसका कोई अता पता नहीं होता। वो अपने दोस्तों को साथ बुलाता है, मेंबर्स को, कहता है कि इस फ्लाइट को देखो कि आखिर ये फ्लाइट अजीब सी है, इस फ्लाइट की तो कोई डिटेल्स भी नहीं है। फिर जब उस फ्लाइट से कांटेक्ट किया जाता है फ्लाइट नंबर 914 के पायलट से, तो फिर कुछ देर तो कुछ भी आवाज नहीं आती, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। फिर स्पीकर के ऊपर एक आवाज आती है कि ये फ्लाइट नंबर 914 है, ये न्यूयॉर्क से मियामी तक जा रही है, हम कहाँ हैं। ये सुनकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि 37 साल गुजर चुके हैं इस फ्लाइट को और इसको हादसा मान लिया गया था। तो आखिर ये 37 साल बाद 1992 के अंदर आज ये फ्लाइट कैसे आ गई। फिर उस फ्लाइट को ऑर्डर दिया जाता है कि लैंड करे वो। अब फ्लाइट नंबर 914 के पायलट्स इस फ्लाइट को वेनेजुएला के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करने की स्टार्टिंग कर देते हैं। जब वो इस एयरक्राफ्ट को लैंड कर रहे होते हैं तो वहां के ग्राउंड स्टाफ की नजरें सिर्फ उसी एयरप्लेन पर होती हैं, क्योंकि वो एक ओल्ड सा स्ट्रक्चर डगलस DC-4 था
जो कि आज से 37 साल पहले 1955 के अंदर गायब हुआ था और जिसको भूल चुके थे सब। अचानक 37 साल बाद आज 1992 के अंदर ये प्लेन कैसे, कहाँ, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था इस बात के ऊपर कि ये कैसे हो सकता है। फिर जब वो प्लेन लैंड करता है, जब प्लेन लैंड कर जाता है तो उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स बड़े परेशान होते हैं और जैसे ही प्लेन लैंड हो जाता है तो पायलट्स बाहर देखते हैं तो एयरपोर्ट और बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका था। 37 साल बाद सब चीज़ें अपडेट हो चुकी थी। जब पायलट्स ये देखते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो कांटेक्ट करते हैं ग्राउंड स्टाफ में बैठे जॉब्स वाले जो क्लाइंट्स होते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने यहाँ नहीं लैंड होना, हमने मियामी जाना है। तो फिर पायलट्स अचानक सकते में आ जाता है और उसी वक्त उसके हाथ से एक पेज गिरता है। वहीं उसी क्या नाम है वेनेजुएला के स्टेशन के ऊपर उनसे एक पेज ड्रॉप होता है जिसके ऊपर लिखा होता है 1955। वो एक कैलेंडर था 1955 का और उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी, वही डेट जिस डेट को ये फ्लाइट गायब हुई थी, यानी जिस डेट को फ्लाइट नंबर 914 उड़ी थी और ये इंसिडेंट हुआ था। फिर वो पायलट्स तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने यहाँ नहीं रुकना। ये फ्लाइट कहाँ से आई? तो फिर कुछ लोगों का कहना है कि ये फ्लाइट बिल्कुल सच बात है, यानी ये इंसिडेंट सच है। लेकिन कुछ बातों में कहा जाता है कि ये इंसिडेंट सिर्फ मन घड़त बात है और उस वेनेजुएला के एयर स्टेशन के ऊपर कभी भी ऐसी फ्लाइट लैंड हुई ही नहीं। तो फिर ये स्टोरी कैसे इस दुनिया के अंदर आई और मोस्ट ट्रेंडिंग के ऊपर ये स्टोरी कैसे जा रही है? कुछ ना कुछ तो बात है। अब कोई नहीं जानता कि इसके पीछे की क्या मिस्ट्री है।